हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच अप ऑन इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज जो स्टोरी हम लोग यहाँ पे रीड करने वाले हैं, उसके मीनिंग समझने वाले हैं। उसका नाम है लुक डजंट मैटर, मतलब लुक कोई मायने नहीं रखता है। लुक मतलब आप कैसे दिखते हो, गोरे हो या काले हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आपकी शेप क्या है, आपकी साइज़ क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो ये स्टोरी का नाम क्यों है, ये हम लोग आगे स्टोरी पढ़ के जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। अ लोन एलिफेंट वर्कड थ्रू द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। लोन, देखिए लोन और अलोन दोनों जो वर्ड है ये सेम मीनिंग है, दोनों का मतलब ही होता है अकेला। लेकिन डिफरेंस इतना है कि लोन एक एडजेक्टिव है, ये एक सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज़ होती है, लेकिन अलोन जो वर्ड है वो एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं। तो एक अकेला हाथी जंगल में चला गया दोस्तों की तलाश में। शी सून सॉ अ मंकी एंड आस्क्ड। सून मतलब जल्द ही, उसने जल्द ही एक बंदर को देखा और उससे पूछा, कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त हो सकते हैं। मंकी बंदर, मतलब बंदर, क्या हम दोस्त हो सकते हैं। द मंकी क्विकली रिप्लाइड, You are big and can't swing on trees like I do, so I cannot be your friend. The monkey quickly replied. बंदर ने तुरंत उत्तर दिया, You are big मतलब तुम बड़े हो, and can't swing on trees like I do, पेड़ पे झूला नहीं झूल सकते हो जैसा कि मैं झूलता हूँ। So I cannot be your friend, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। Deflated, the elephant continued to search and stumbled across a rabbit. Deflated मतलब निराश होकर, the elephant हाथी continued to search, continue मतलब कुछ जारी रखना और search मतलब खोज, तो खोज जारी रखा and stumbled across a rabbit और एक खरगोश से टकराया। She asked him, शी आस्क्ड मतलब ये एक हथिनी है, ये हाथी नहीं है, एक हथिनी है। हिंदी में फीमेल एलिफेंट को हथिनी कहते हैं। सो हथिनी ने पूछा, कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। रैबिट खरगोश। द रैबिट लुक्ड एट द एलिफेंट, खरगोश ने हथिनी को देखा एंड रिप्लाइड और बोला, यू आर टू बिग टू फिट इनसाइड माई बरो, मतलब तुम मेरे बरो यानी कि जहाँ खरगोश रहता है उसे बरो कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बिल, तो तुम मेरे बिल में समाने के लिए बहुत बड़े हो। यू कैनॉट बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। The elephant continued until she met a frog. The elephant continued मतलब एलिफेंट ने, हथिनी ने जारी रखा until she met a frog, जब तक कि वो एक फ्रॉग यानी कि मेंढक से नहीं मिली। She asked, उसने पूछा, Will you be my friend frog, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी मेंढक। The frog replied, मेंढक बोली, You are too big and heavy, तुम बहुत बड़े हो और भारी हो। यू कैन नॉट जम्प लाइक मी, तुम मेरी तरह, जंप मतलब कूदना, जंप मतलब कूदना, तुम मेरी तरह नहीं कूद सकते। आई एम सॉरी, मैं दुखित हूँ। बट यू कांट बी माई फ्रेंड, लेकिन तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती। The elephant continued to ask the animals she met on her way, but always received the same reply. The elephant continued मतलब हथिनी ने जारी रखा, टू आस्क मतलब पूछना, मतलब हथिनी ने पूछना जारी रखा, द एनिमल्स मतलब उन जानवरों को, शी मेट ऑन हर वे जिसे भी वो रास्ते में मिली, बट ऑलवेज रिसीव्ड लेकिन उसे हर बार मिला, द सेम रिप्लाई मतलब एक ही उत्तर, मतलब उसे हर बार ना ही सुनने को मिला, कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। द फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन, द एलिफेंट सॉ ऑल द फॉरेस्ट एनिमल्स रन इन फियर, अगले दिन हथिनी ने देखा ऑल द फॉरेस्ट एनिमल्स मतलब जंगल के सभी प्राणी, रन इन फियर डर से दौड़ रहे थे, डर के मारे दौड़ रहे थे।
She stopped a bear to ask what was happening and was told the tiger was attacking all the small animals. उसने एक भालू को रोका to ask मतलब पूछने के लिए, what was happening मतलब क्या हो रहा है, and was told और भालू ने कहा the tiger was attacking मतलब बाघ हमला कर रहा है all the small animals सभी छोटे जानवरों को. The elephant wanted to save the other animals. हथिनी दूसरे जानवरों को बचाना चाहती थी. सेफ मतलब बचाना, तो हथिनी दूसरे जानवरों को बचाना चाहती थी. सो शी वेंट टू द टाइगर तो वो हथिनी के पास गई एंड सेड और बोली, प्लीज सर लीव माई फ्रेंड्स अलोन, डू नॉट ईट देम. कृपया महाशय मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दे. डू नॉट ईट देम उन्हें मत खाए. द टाइगर डिडंट लिसन लेकिन वो बाघ नहीं सुना. ही मेयरली टोल्ड द एलिफेंट टू माइंड हर ओन बिजनेस. उसने हथिनी से सिर्फ इतना कहा, मेयरली मतलब इतना कहना, ठीक है. उसने हथिनी से सिर्फ इतना कहा कि वो अपने काम से काम रखे. माइंड हर ओन बिजनेस मतलब अपने काम से काम रखना. सीइंग नो अदर वे मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखने पर द एलिफेंट किक्ड द टाइगर. एलिफेंट ने मतलब हथिनी ने बाघ को एक लात मारी. एंड स्केयर्ड हिम अवे उसे लात मारकर डरा दिया और भगा दिया. आफ्टर हियरिंग द ब्रेव टेल ये बहादुरी की कहानी सुनने के बाद द अदर एनिमल्स एग्रीड दूसरे जो एनिमल थे, दूसरे जो जानवर थे वो राजी हो गए. यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड मतलब तुम हमारे दोस्त बनने के लिए बिल्कुल सही आकार के हो. तो इस स्टोरी का मॉरल क्या हुआ? साइज एंड लुक डोंट मैटर इन फ्रेंडशिप, द थिंग ओनली मैटर्स अ हार्ट फुल ऑफ लव. तो साइज़ और लुक मतलब आप कैसे दिखते हो, आपका साइज़ क्या है, आपका शेप क्या है, आप मोटे हो पतले हो, कोई मायने नहीं रखती फ्रेंडशिप में. फ्रेंडशिप में जो मायने रखती है वो है आपका दिल, जो बस प्यार से भरा होना चाहिए. तो ये थी वीडियो, ये थी स्टोरी. आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.